सभी साधकों को जय महाकाल का। देखिए आज का जो हमारा विषय, ठीक है, जो आज का जो वर्णन है वो आज हमारा वर्णन रहेगा माता महाचंडी, जिसको चंडी माँ बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए सब में पहले तो जो इनकी साधनाएं होती हैं, ठीक है, जो इनकी साधनाएं होती हैं वो कम से कम 21 दिन की होती है। ठीक है, 21 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। देखिए कोई सी भी साधना ले लो आप, चाहे बाबा गंगाराम की हो गई, चाहे बाबा मनसाराम की हो गई, चाहे हमारी माता है चौमुखू कालका, ठीक है ना, चाहे माता चौमुखू कालका की साधनाएं होगी। ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि अपन लोग कोई भी साधना करें, चाहे वो तामसिक हो चाहे पूर्णतः सात्विक हो, इसमें क्या रहता है कि जब तक अपन लोग साधना करते हैं इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है ना। क्योंकि जब कोई भी शक्ति हमारे पास आती है और अगर अपन लोग अपने नियम अनुसार नहीं चलते हैं तो वो शक्ति कभी पास नहीं आती है। ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है कि ब्रह्मचर्य का पालन जैसे करते हैं तो शक्तियाँ जल्दी से जल्दी, उसमें क्या है ना कि जल्दी से जल्दी अपना अनुभव देने लगती है शक्तियाँ। ठीक है। और जो हमारी माता चंडी है, ठीक है भक्तों, तो ये क्या है, ये माता शेरा वाली का ही एक रूप है। जो हमारी माता शेरा वाली हैं तो उन्हीं का रूप है माता चंडी। और देखिए जो दो तरह से चलती है और दो तरह से सिद्ध भी होती है। एक पूर्णतः तामसिक विधि से सिद्ध होती है, एक सात्विक विधि से सिद्ध होती हैं। ठीक है। लेकिन वो क्या है कि जो मतलब तामसिक, वो साधक के ऊपर रहता है कि साधक किस विधि द्वारा उनको सिद्ध करना चाहता है। जो तामसिक विधि द्वारा सिद्ध होती है मैया, तो उसमें क्या है वो थोड़ा उनका उग्र रूप होता है। जब उनको तामसिक खाना दिया जाता है, तामसिक भोग दिया जाता है, तो वो थोड़ी मतलब उग्र रूप में होती है। और जो हमारी सात्विक पूजा होती है उसमें माता, उसमें भी मतलब सिद्ध होती हैं। ठीक है, 21 दिनों की इनकी साधना रहती है कम से कम। ठीक है ना भक्तों, कोई अच्छा माहिर तंत्र क्षेत्र में होगा तो जब वो लागमूट करता है ना, तो सब में जो अगवान देवी रहती है ना, तो सब में पहले अगवानी पे, अगर वो अच्छा खिलाड़ी होगा तंत्र क्षेत्र का, तो सब में पहले अगवानी में माता महाचंडी को लगाएगा। ठीक है ना। और सब में नीचे जो लगाते हैं वो अघोरी, जैसे हमारे बाबा गंगाराम हो गए, बाबा मनसाराम, इनको लगाते हैं, ताकि कि अगर कोई सात्विक तरीके से, अगर कोई सात्विक है और वो भी अगर कर रहा है तो माता महाचंडी संभालेंगे उसको। ठीक है। और अगर कोई बचाने वाला भी होगा जो तामसिक विधि द्वारा करता है, तो नीचे बाबा गंगाराम तो वो घुसने नहीं देते इनके छेड़े में किसी को, ऐसा है। ठीक है ना। और देखिए इनकी जो साधना बहुत लाजवाब साधना है, जिसको भी करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। 21 दिनों की साधना रहती है। ठीक है। और देखिए जो साधना के माध्यम से बड़े बड़े जो सिद्ध होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सिद्धों को अपन बांध सकते हैं। जैसे कई जगह पे होता है कि कई सिद्धों के भगत होते हैं तो उनको भी अपन लोग बांध सकते हैं। किसी की चौकी बांधना हो तो चौकी भी इससे बांध सकते हैं। किसी की भी चौकी पे अगर रोक लगानी हो तो माता जो चंडी रहती हैं 1 मिनट में बांध देती हैं। ठीक है ना। और कोई भी शक्ति हो, और इनके साथ में देखिए मसान चलते हैं जो, ठीक है, मैंने बताया सभी देवियों के साथ में मसान चलते हैं, लेकिन इनके साथ में जो मसान चलते हैं, ठीक है, एक उसमें चलता है कछिया मसान, जो इतना उग्र होता है कि सब में पहले ये अगर अपना चलाएगा ना तो सब में पहले इंसान का ये कंठ बांधता है। ठीक है। जिसकी क्रिया इनकी क्रिया जिसके भी ऊपर की होती है, किसी ने लगा दी होती है, तो सब में पहले क्या है कि उसका गला रुनता है, गले से आवाज़। ठीक है। तो सब में पहले गला बांधती हैं वो शक्ति जो रहता है, जो मसान, कछिया मसान। और वो जब इनकी चौकी लगाई जाती है तो हमारी माताओं बहनों को, मतलब जिसके ऊपर लगाई जाएगी, तो माताओं बहनों पे ज़्यादा अटैक करते हैं ये चीज़। ठीक है ना। और इनके कई ऐसे कार्य होते हैं जो करती हैं। अब ऐसे जैसे कुछ, जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि उनका जो, मतलब कहने वाली बात है, जो उनका मासिक वो हो जाता है, तो अगर बिगड़ जाता है तो फिर माता महाचंडी, इन्हीं की चौकी द्वारा उनको सही किया जाता है। ठीक है ना। और जैसे माता चौमुखू कालिका हो गई, इन दोनों की जो चौकियाँ लगाई जाती हैं तो वो सही कर देती हैं। ठीक है। और जहाँ पे भी इनका काम आता है ना, और अगर अपन लोग इनको सात्विक में करते हैं तो इनको कोई भी अच्छी स्थान पर, ठीक है, या एकांत कमरा होना चाहिए। और देखिए कई हमारे जैसे साधक भाई हैं वो साधकों को बोलते हैं, जैसे मैंने सुना हुआ है, कई चैनलों पे देखा है कि शमशानी साधना शमशान में जा करिए।
तो देखिए भैया, कभी भी किसी भी साधक को ऐसे शमशान नहीं जाना है, ठीक है ना। जो शमशान में सिद्धियाँ होती हैं वो प्रेत सिद्धियाँ होती हैं। जैसे प्रेतों की सिद्धियाँ हो गई, जैसे भूतों की, प्रेतों की, जैसे 50 की, ठीक है ना, बेताल वगैरह, इनकी सिद्धियाँ मरघट में होती हैं। और मरघट में जाने के लिए पहले इतने खुद को सक्षम बनना पड़ता है कि हर एक चीज़ आना चाहिए तंत्र क्षेत्र के अंदर। कैसे ज़मीन को बांधते हैं, आसन बांधना, ज़मीन बांधना, शरीर बांधना, ठीक है ना, चारों दिशाओं को बांधना, ठीक है, जहाँ से भी मतलब कोई भी आप पे घात ना कर सके, तब जाके शमशान में बैठा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक दो चौकियाँ हैं और आप जाके शमशान में बैठ गए, ठीक है। उल्टा आप कोई इतना ये समझ लो बिजनेस उसमें चले जाओगे कि फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा उसको। इसलिए कोई भी साधक है शमशान में ना जाए, ठीक है। और जो जाता है वो पूर्णतः अपना पूरा भोग लेके जाता है। जो जो उनको भोग लगता है हर एक भोग लेके जाता है जब शमशान में बैठा जाता है, ठीक है। तो जिसको भी माता महाचंडी की साधना करनी है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जो हमारा नंबर रहता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है ना भाई। तो सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम।